हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द 51 पार्ट ऑफ दिस स्टोरी कॉल स्टार्टेड विद दैट। हाँ मेरे फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने देखा कि स्टोरी में लीप आ गया, स्टोरी कुछ साल आगे पहुंच गई है, जिसमें योनमिन का बेटा है, जंकुक ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। पर ते कहाँ है? ये सवाल कि ते कहाँ है, क्या गोली लगी थी उसके बाद वो जिंदा भी हैं या नहीं, तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा आज के पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। चाचू। हाँ मिन, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। सच में? हाँ, सच में। मिन, मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ। आप लग रहे हो पर चाचू से थोड़ा कम। अच्छा, चाचू के चमचे। आई बताता हूँ तुम्हें। चाचू चाचू चाचू, बचा बचा। मिन, दिस इज नॉट फेयर। डैड है ना तुम्हारे, ऐसे बात नहीं करते, गंदी बात होती है। सॉरी पापा। तुम क्यूट हो ना, इसलिए बच जाते हो। जंकुक। हाँ डैड। क्या हुआ है? खुश नहीं हुआ है डैड? तुम्हें इतना बड़ा अवार्ड मिला है पर तुम खुश नहीं लग रहे हो। क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं डैड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। जंकुक, दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम खुश हो। मॉम, मैं खुश हूँ। जंकुक, देखो मिस कर रहे हो। भाभी, मैं तो उसे हर वक्त मिस करता हूँ। आई नो कि आज अगर वो यहाँ होती तो बहुत खुश होती। हाँ, अगर वो आज यहाँ होती तो बहुत खुश होती। शायद इसी वजह से मैं उसे और ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मिस्टर जियोन जंगकुक, अगर इतना ही मिस कर रहे हो तो कॉल भी तो कर सकते हो ना। ते? हाँ मैं। क्या हुआ है, तुम्हारे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया है क्या? हाँ, फोन खराब हो गया है क्या? हुआ क्या है? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ बाद में बताऊंगी। पिछले 3 दिन से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, टेक्स्ट कर रही हूँ, ना टेक्स्ट का जवाब दे रहे हो ना कॉल रिसीव कर रहे हो। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरा फोन सच में खराब हो गया है, मैंने सर्विस सेंटर पे दिया, वो 3 दिन से वही है। ओके ठीक है, तुम्हारा फोन खराब है, घर वालों के फोन भी खराब हो गए। हाँ, जीजू का, दी का, अंकल का, आंटी का, सॉरी मॉम का, डैड का, सबका खराब हो गए। हाँ, लैंडलाइन भी खराब हो गए। तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते? तुम्हारा लैपटॉप भी खराब हो गया, तुम मुझे टेक्स्ट नहीं कर सकते? अरे मैं करना चाहता था, लेकिन करना चाहते थे पर किया नहीं। एक मिनट, तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई ना? क्या बोल रही हो तुम्हें? मैं तुम्हें इतना मिस करा था, तुम सीधे आती मुझसे लड़ने लगी। ना मेरा हाल चाल पूछा ना कुछ। मन कर रहा है ना कि मैं तुम्हें कस के थप्पड़ मारूं। क्या? हाँ, मैं कितना डर गई थी। मैं 3 दिन से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, टेक्स्ट कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, कोई रिप्लाई ही नहीं। तो भाभी के पास फोन कर लेती। पूछा था मैंने दी से फोन करके कि तुम कैसे हो। उन्होंने कहा तुम ठीक हो। इससे ज्यादा मैं उनसे क्या पूछूं? हाँ, तो मेरे हस्बैंड तो हो नहीं जो मैं उनसे कह दूं दी मेरे हस्बैंड का फोन नहीं लग रहा है, मेरी बात करा दीजिए। क्या कहकर मैं उनसे पूछूं तुम्हारे लिए? हाँ, ते, चलो बस बहुत हो गया। ते, मेरी बात सुनो, कुछ दिन की ही तो बात रह गई ना। हाँ, बस जंकुक, अब नहीं। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, तुमने मुझे जबरदस्ती भेजा बिना मेरी मर्जी के। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गई थी, पर अब नहीं। लेकिन ते, तुम्हारे कोर्स का क्या? हाँ, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं करना मुझे कंप्लीट कोर्स, मुझे तुमसे शादी करनी है। डैड, मैं प्रॉमिस करती हूँ, जैसे जंकुक को अवार्ड मिला है ना, नेक्स्ट ईयर मुझे भी मिलेगा। बट डैड, अब मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है आप लोगों के साथ। आई रियली मिस यू। मैं मिन को बहुत मिस कर रही थी। मिन, तुम अपनी मौसी को मिस नहीं करते हो? हाँ? मासी, आप कितना लड़ती हो? हाँ? क्या? हाँ, अपने आती आती चाचू से इतनी लड़ाई कर ली। बैड गर्ल। हाँ, तुम तो बड़े गुड बॉय हो अपने चाचू की तरह। हम गुड बॉय हैं। दी, किस पर गया है ये? तुम पर ही गया है। मुझ पर? मैं ऐसी थी? तुम ऐसे ही हो। ते, तुम शांत हो जाओ। क्या हम रूम में चल के बात करें? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ रूम में जाके बात करूंगी। पहले वाइफ बना, फिर रूम में जाके बात करूंगी। ते, शंकुक सच बताओ, तुम्हें कोई और तो नहीं मिल गई है ना? हाँ, तुम मुझे मिस नहीं करते तो तुम तो मुझसे शादी करना चाहते थे ना, फिर तुम इतना वेट कैसे कर सकते हो? क्योंकि ते, जब मैं फर्स्ट टाइम ऑफिस गया था ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं तुमसे शादी उसी दिन करूंगा जब तुम ऑफिस ज्वाइन कर लोगी। और अगर इसके लिए मुझे तुमसे कुछ साल दूर रहना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके बाद हम हमेशा के लिए साथ होंगे। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? हाँ। हाँ, तो मैंने इतना सीख लिया है कि मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ, और फिर तुम हो ना। हाँ, क्या तुम मुझे नहीं सिखाओगे? और फिर जीजू भी तो है, और
पापा भी तो हैं, है ना पापा? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। ते जीजू, हैंडसम जीजू नहीं। ओ सॉरी, हैंडसम जीजू भी है ना हैंडसम जीजू, आप मुझे सिखाओगे ना? हाँ, मैं तो तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, कल से तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो थे। सच्ची हैंडसम जीजू? सच्ची। जंकुक, देखो अब तो मुझे ऑफिस के सीईओ ने अपॉइंट कर लिया है। अब तो मैंने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया है। अब तो शादी कर लो। ते हाँ मॉम, इतना स्ट्रेस नहीं लो, वरना ग्लो नहीं आएगा फेस पर। आज तुम्हारी शादी है। शादी? मॉम, तेरी की शादी? हाँ, आज तेरी की शादी है। मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। किसके साथ में? ते जिससे शादी करना चाहती हो उसी के साथ में, जंकुक के साथ में। हाँ। ते जब कल तुमने मुझसे कहा था ना कि आज तुम आ रही हो, हमने तभी डिसाइड कर लिया था और सारे अरेंजमेंट्स भी हो गए हैं। आज तुम्हारी शादी है और जंकुक तैयार खड़ा है। तुम जाओ जल्दी से रेडी होकर आओ, तुम्हारे रूम में सारा सामान रखा है। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट दी इन द वर्ल्ड। थैंक यू। ते की शादी, ओह माय गॉड, मेरी शादी है। मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। हाँ, ठीक है, जाओ आराम से। हाँ। जिमिन, मैंने आज तक अपनी लाइफ में शादी के लिए इतना एक्साइटेड किसी को नहीं देखा। ये ते है, हमारी ते। सही कहा, ये हमारी ते है। भाभी, दिस इज नॉट फेयर। जंकुक, कभी ना कभी तो करनी है ना, तो आज ही सही। लेकिन बताना तो चाहिए था। ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। इतना बड़ा अवार्ड लेकर तुमने हमें सरप्राइज किया, हम तुम्हें सरप्राइज दे रहे हैं। इसीलिए मैं सोचूं कि आपने मेरे लिए ये वाला ड्रेस क्यों डिसाइड किया। मैं सोच ही रहा था कि हम सिर्फ डिनर के लिए जा रहे हैं, तो मैं ये क्यों पहनूं। सॉरी, पर तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू। वैसे आप मुझे बताने वाली कब थी कि आज मेरी शादी है? जंगकुक, हमने तो सोचा था कि यूंगी जाएंगे तेरे को एयरपोर्ट लेने और तेरे को बताएंगे, तब तेरे का सरप्राइज होगा और फिर मैं तेरे को अच्छे से रेडी करके ब्राइड बना के तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी, जो तुम्हारा सरप्राइज होगा। लेकिन ते यहाँ आ गई, सिर्फ आई नहीं, तूफान की तरह आई। ते, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। सच्ची मुच्ची। तुम दोनों का रोमांस हो गया हो तो हम चलें? प्लीज हमारा वेट कर रहे होंगे। भैया, हाँ, थोड़ा तेज गाड़ी चलाइएगा। क्यों? थोड़ी जल्दी है। अच्छा, हाँ। ओके, गाड़ी को एरोप्लेन बना दूंगा। भैया, यू आर द बेस्ट। और आप ना प्लीज से कह दीजिएगा शादी थोड़ी जल्दी करवा दे। क्यों? आई मीन सिर्फ शादी थोड़ा करते रहेंगे, बाकी और भी बहुत सारे काम है। अच्छा, हाँ, अभी तक तो सिर्फ तेरे को जल्दी थी, अब तुम्हें भी है। भैया, अब जब मेरी उससे शादी हो ही रही है तो जल्दी हो जाए। अच्छा। हम्म।
अब खुश हो ना? बहुत ज्यादा। तेते, हाँ दी, अब मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। हाँ तो तुम पर हुक्म चलाऊंगी। क्यों? ते, पहले मैं तुम्हारी दीदी और अब जेठानी हूँ, तो अब तो मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी और तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, है ना मॉम? तेज में बिल्कुल ठीक बोल रही है। कि क्या आप मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करोगे? अब तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगी। आपने डरा दिया मुझे। तुम खुश हो ना? बहुत ज्यादा। कंग्रेचुलेशन ते एंड जंकुक। थैंक यू फ्रेंड। कंग्रेचुलेशन ते। थैंक यू दी। आई थिंक हम सबको घर चलना चाहिए क्योंकि ते बहुत थक गई होगी। वो आज ही फ्लाइट का सफर करके आई है। हाँ मैं थक तो बहुत गई हूँ, बट हम अभी एंजॉय करते हैं ना। अब क्या एंजॉय करना है, अब तो शादी हो गई, सारे गेस्ट भी चले गए, अब हमें भी चलना चाहिए। ओके तो फिर चलते हैं। ते, मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा ना कोई थी और ना कोई होगी। आई नो मैं थोड़ा गुस्से में थी, सॉरी। गुस्से में भी कभी ये मत बोलना। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू। जंकुक, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो तो फिर इतने साल खुद से दूर क्यों रखा मुझे? हाँ, बताया तो थे। नहीं, मुझे यकीन नहीं है, वो रीजन सफिशिएंट नहीं है। कुछ और बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। हाँ, नहीं ते, और कोई बात नहीं है। चंगू प्लीज झूठ नहीं बोलो, तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ओके, मैं डर गया था। किस बात से? तुम्हें खो देने के डर से? मतलब ते, उस दिन जब तुम्हें गोली लगी तो मेरी सिर्फ सांसें चल रही थी, मेरी जान निकल गई थी, ये सोचकर कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। जंकुक, ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। जंकुक, मैं डर गया था ये सोचकर कि सोबिन जेल में है और जो लोग क्रिमिनल होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की वजह मैं हूँ। तो तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही अच्छा है, जब तक कि मैं ये श्योर नहीं कर लेता कि सोबिन अब हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। इस डर की वजह से तुमने मुझे इतने साल तक खुद से दूर रखा। पहले ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका भेजा और फिर कोर्स के लिए लंदन। हाँ, और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोबिन ने सुसाइड कर लिया है। क्या? हाँ, उसने जेल में सुसाइड कर लिया। ये क्या है थे? ओ, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मेरी इतनी फिक्र करते हो, तो मैंने तुम्हें किस किया? किस था ये? हाँ, ते जहाँ तक मुझे पता है हमारी शादी हो गई और आज ही हुई है और हमारी फर्स्ट नाइट है। हाँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थोड़े अच्छे से किस करना चाहिए? हमें थोड़ा लगना चाहिए मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छे से करो। ओके, ऐसे। तुमसे कुछ कहूँ तुम गुस्सा तो नहीं होगे ना? मैं क्यों गुस्सा आऊंगा? तुम चिल्लाने लगते हो ना, मैं कुछ भी बोलती हूँ तो। मैं तुम्हें चिल्लाता हूँ? क्या बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सुनो ना, बोलो तो। अच्छा बताओ, अगर मैं सच में उस दिन मर गई होती तो तुम क्या करते? ते थप्पड़ पड़ेगा तुम्हारे मुंह पे। मैंने कहा था ना तुम चिल्लाने लगते हो। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हें सवाल पूछने की भी तमीज नहीं है। बताओ ना, अगर मैं मर जाती तो तुम क्या करते? तो मैं भी मर जाता। इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बताऊं तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। नहीं, ऐसा करता हूँ तो मैं बता ही देता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कि कैसे? 10-11 बच्चे करके? क्या? हाँ, अपनी क्रिकेट टीम बनाएंगे, 11 तो होने ही चाहिए। जंग को पागल हो गए हो तुम? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं।
तुम्हारे प्यार में। वो तो मुझे पता है कि तुम मेरे प्यार में पागल हो, पर कब से? जब तुम्हें पहली बार किस किया था तब से। सच में? हाँ, सोते जागते उठते बैठते तुम ही नजर आ रही थी मुझे हर जगह। लिटिल स्पेस का तो पता नहीं, क्योंकि मैं लिटिल स्पेस में थी। पर जब तुम्हें पहली बार हॉस्पिटल में देखा था, पागल हो गई थी तुम्हें देखकर। अच्छा, हाँ, क्योंकि इतना ज्यादा हैंडसम लड़का मैंने आज तक नहीं देखा था। अब देखा है, मेरे जंगुक से ज्यादा हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता। और मेरी तेज से ज्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं हो सकता। सच्ची, सच्ची। सो आई एम फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी स्टोरी ऑल स्टार्टेड विद बैट। 1 मिनट, ये स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, आपकी शिकायत रहती है ना, मैं हमेशा तेको को एक करके स्टोरी ख़त्म कर देती हूँ। सो इस बार आपकी शिकायत मैं दूर कर दूँगी। सो स्टोरी के अभी कुछ पार्ट और बाकी हैं, जिसमें बहुत सारा प्यार होगा तेको का, यूनमिन का और नामजिन का भी। सो एक्साइटेड रहिए आगे के आने वाले पार्ट्स के लिए। हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए श्रृंगार में बाय, टेक केयर।